Hello, good morning to all. My name is Shailesh Patel and welcome to my YouTube channel Rajeshwar Nursing Classes. मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ लेके चल रहे हैं, उसी की सीरीज़ में आज नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की थॉट ऑफ डे है। सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा होती है। कितनी अच्छी लाइनें बोली कि सक्सेस उसी पे फ़िदा होती है जो मेहनत करता है, जो लगातार मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसी को ही सक्सेस मिलती है। ठीक है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? वर्ड पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे बोला है इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, इंटरनल कौन सा है और एक्सटर्नल कौन सा है, दोनों अलग अलग आंसर जाएंगे। यदि एक्सटर्नल पूछता है तो उसका आंसर अलग जाएगा, यदि इंटरनल पूछा है तो उसका आंसर क्या जाएगा? हार्ट, लीवर, लंग्स या किडनी। तो इसका आंसर जाएगा लीवर। ह्यूमन बॉडी का इंटरनल सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो कौन सा है? लीवर है। और यदि एक्सटर्नल पूछे तो, या होल बॉडी का यदि पूछे तो होल बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? तो आपको स्किन आंसर देना है। ठीक है, तो आपको स्किन आंसर देना है। यदि जनरली पूछ लेता कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देन आंसर इज स्किन। ओके, ये है लीवर, ये है लीवर। लीवर के दो लोब होते हैं, ये लेफ़्ट लोब और ये राइट लोब होता है। ये यहाँ से इसोफेगस आता है, ये स्टोमक का पार्ट बताया गया है यहाँ पे। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताया है ये है पेनक्रियाज। ठीक है, और इसी के बीच में जो ये है, यहाँ से ये हिपेटिक डक्ट है, ये राइट हिपेटिक डक्ट है, ये लेफ़्ट हिपेटिक डक्ट है, और यही जाके किस में मिलेगी? सिस्टिक डक्ट के अंदर मिलेगी। और इसी लीवर के नीचे जस्ट पे है ये गाल ब्लैडर है, और यहाँ से भी एक डक्ट निकलेगी जो जाके कहाँ खुलेगी, और एक पेनक्रियाज से डक्ट निकलेगी जो एंजाइम लाके इसमें छोड़ेगी। जहाँ से ये पेनक्रियाज की भी डक्ट मिल जाएगी, उसके बाद में उसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट, CBD बोलेंगे उसको। ठीक है, उससे जो अपर में होगी वो, जब राइट और लेफ़्ट का जो किडनी लीवर का जो डक्ट है वो आएगा, उसको बोलेंगे कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, और आगे जाने के बाद में यही कॉमन हिपेटिक डक्ट है वो गाल ब्लैडर से भी एक डक्ट को और एक पेनक्रियाज की डक्ट से, दोनों को मिलने के बाद में वो CBD कहलाएगा, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वुंड एविसरेशन अकर द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। यदि वुंड का क्या हुआ है? एविसरेशन हुआ है, तो आपको इमीडिएट क्या करना है, मतलब इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? देख लेते हैं एक बार क्या होता है वुंड एविसरेशन। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है वुंड एविसरेशन और एक होता है डेहिसेंस। ठीक है, तो ये है वुंड डेहिसेंस और ये है वुंड एविसरेशन। इसका मतलब कि जहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई है, मान लो किसी कोई ऑपरेट हुआ है, जैसे लेप्रोटॉमी हुआ, उसके बाद में जहाँ स्टिचिंग हुई है तो इंटरनल जो ऑर्गन है वो उस स्टिच को तोड़ के, स्टिचिंग को तोड़ के और उससे बाहर आ जाए, मतलब इंटरनल ऑर्गन यदि एक्सपल आउट हो जाए, बाहर की तरफ आ जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको तो बोलेंगे एविसरेशन। और यदि ओनली स्टिच ही निकल जाए तो उसको बोलेंगे डेहिसेंस। किसी भी कट का खुल जाना डेहिसेंस कहलाएगा, और किसी भी कट का खुल जाने के बाद में इंटरनल ऑर्गन का आउट हो जाना तो वो कहलाएगा एविसरेशन। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखिए, अब ये इंटरनल ऑर्गन जो आउट हो गए हैं उस पर नर्सिंग एक्शन क्या होगा? इमीडिएट। ठीक है, कवर द वुंड विथ स्टेराइल गोज मोइस्टनेड विथ स्टेराइल NS। ठीक है, स्टेराइल गोज होना चाहिए, जो मोइस्ट होना चाहिए, किसके साथ में? NS से, गीला होना चाहिए। कवर द वुंड विथ वाटर सॉक्ड गोज, या वाटर सॉक्ड गोज से उसको कवर कर देना है। कवर द वुंड विथ स्टेराइल ड्राई गोज, ड्राई गोज से कवर कर देना है, तो ड्राई से तो बिल्कुल नहीं करना है, होना तो गीला चाहिए। ठीक है, लीव द वुंड अनकवर्ड एंड पुल द स्किन एज टुगेदर। यदि आप उसको अनकवर्ड छोड़ देंगे, यदि आपको उसको खुला छोड़ देंगे तो वहाँ पर ड्राइनेस आने लग जाएगी,
और ड्राइनेस की वजह से वहाँ की जो सेल्स है वो डैमेज होने लग जाएगी, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है और वो आउट हो गया है। आउट यदि कवरिंग में आएगा, एनवायरनमेंट में आएगा, तो उस पर एयर लगेगी और एयर की वजह से अपर जो टिश्यूज होंगे, जो सेल्स होगी, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो आपको उसको खुला भी नहीं छोड़ना है और उसको ड्राई गोज से भी कवर नहीं करना है। अब दो ऑप्शन बचे। एक तो कह रहा है कवर द वुंड विथ वाटर सॉक्ड गोज। इसका मतलब ये भी तो ड्राई होगा, इसलिए वो वाटर को सॉक करेगा, तो ये भी नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि कवर करना है उस वुंड को किसके साथ में, स्टेराइल गोज के साथ में, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है उसके साथ में स्टेराइल गोज ही यूज़ करना है आपको, नहीं तो और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दे देंगे आप। और वो गीला होना चाहिए, मॉइस्टेड होना चाहिए किसके साथ में, एनएस के साथ में। मतलब एनएस से गीला करके स्टेराइल गोज को उस घाव के ऊपर, उस कट के ऊपर, जो इंटरनल ऑर्गन जो आउट हुआ है उस ऑर्गन के ऊपर उसको रख देना है। ठीक है, ये जो पार्ट बाहर निकला है इसी के ऊपर एनएस का एक पूरा कवरिंग ऐसे एनएस के गोज में भिगा के उसको कवर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द केयर ऑफ पेशेंट हु हैज़ एक्यूट एपिटैक्सिस। किसका पेशेंट है, एपिटैक्सिस का। पूछ क्या रहा है, कौन सा नर्सिंग मेजर है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है किसके लिए, केयर के लिए, और कौन से पेशेंट के केयर के लिए, एपिटैक्सिस के लिए। तो एपिटैक्सिस का मतलब क्या होता है, एपिटैक्सिस मतलब कि नोज ब्लीड, इसका मतलब कि उससे नोज से क्या हो रहा है, पेशेंट को नोज से ब्लीडिंग हो रही है, और उस पेशेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, आपको क्या करना है, टिल्ट द पेशेंट हेड बैक। कह रहा है कि पेशेंट का जो हेड है उसको बैक की तरफ टिल्ट कर देना है। प्लेस द पेशेंट हेड बिटवीन हिज लेग, पेशेंट के जो पैर हैं उनके बीच में सर को रख देना है। पिंच द नोज एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड। कह रहा है कि नोज को पिंच करना है और उसका जो पोजीशन है, जो हेड की पोजीशन है, वो लीन फॉरवर्ड होनी चाहिए। प्लेस वार्म कंप्रेशन ऑन द पेशेंट नेजल ब्रीज, या नेजल ब्रीज को वार्म कंप्रेस करना है। तो देखो, कभी भी जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही होगी उसको वार्म कंप्रेशन तो नहीं करना है, उसको करना है कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन मतलब आइस से उसकी सिकाई करनी है। तो यहाँ तो वार्म बता रहा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और पेशेंट को हेड बैक नहीं करना है, यदि हेड बैक करेंगे तो एस्पायरेशन का चांस बनेगा, तो ये भी नहीं करना है। दूसरा कह रहा है कि पेशेंट के जो हेड है उसको लेग के बीच में लाना है, तो लेग के बीच में भी नहीं लाना है। करना क्या है आपको, पिंच द नोज को पिंच करना है, मतलब हल्के हाथ से उसको दबाना है नोज को। एंड हैव पेशेंट लीन फॉरवर्ड, और पेशेंट को क्या करना है, लीन फॉरवर्ड रखना है। क्या होता है लीन फॉरवर्ड, ये वाली पोजीशन देखिए, ऐसे पीछे की तरफ नहीं लाना है, इसको बोलते हैं हेड टिल्ट किया है, कि कहाँ पे, बैक साइड में टिल्ट किया है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, करना क्या है, ये देखो, इस पोजीशन को देखो, आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना है और नोज़ को हल्के हाथ से पिंच कर देना है। ये फर्स्ट एड है किसके लिए, नोज़ ब्लीडिंग के लिए। द बेस्ट वे टू स्टॉप नोज़ ब्लीडिंग इज़ टू पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़ फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 मिनट। कितनी मिनट के लिए, 10 मिनट। एंड लीन फॉरवर्ड नॉट बैक, लीन फॉरवर्ड रहना है, मतलब आगे की तरफ झुक के रहना है, पीछे की तरफ नहीं झुक के रहना है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा पिंच द नोज एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड। ठीक है, इस टाइप की पोजीशन यदि बैठे में करना है तो सीट एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली। ब्रीथ थ्रू माउथ, आपको सांस है वो किससे लेनी है, माउथ से लेनी है। और पिंच नोज ट्रिल है, उसको पिंच करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, मतलब सारे के सारे जो इस ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर सब में ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, एक को छोड़ करके। मतलब ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड किस में नहीं होगी, मतलब लंबे टाइम तक ब्लीडिंग किसके अंदर नहीं होगी, वाइपर बाइट के अंदर, या आइडियोपैथिक जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है उसके अंदर, या हीमोफीलिया ए के अंदर, या वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ के अंदर। ठीक है,
क्या होता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? मतलब अननोन कोज है इसका, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का अननोन कोज है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। क्या कम हो रहा है? प्लेटलेट कम हो रहे हैं। प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो ब्लीडिंग का टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है साइटोपेनिया। प्लेटलेट कम होंगे। ठीक है, यदि प्लेटलेट कम होंगे तो ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में कौन सा फैक्टर की कमी होगी? तो फैक्टर 8 की कमी होगी हीमोफीलिया ए के अंदर। फैक्टर 8 की कमी होगी मतलब क्लॉटिंग फैक्टर कम है, और क्लॉटिंग फैक्टर कम है तो पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? वॉन विलियम बर्ड डिजीज़। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो फैक्टर होता है वॉन विलियम बर्ड, इसके अंदर भी प्लेटलेट का जो मैश बनता है वो मैश नहीं बन पाता है, और उसी की वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है, तो इसके अंदर भी ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। वाइपर बाइट। वाइपर बाइट में क्या होगा? यदि आपको वाइपर बाइट किया है, यदि आपको किसी स्नैक बाइट या वाइपर बाइट हुआ है किसी भी टाइप का, तो उसके अंदर क्लॉटिंग होगी। क्या होगी? क्लॉटिंग होगी। और क्लॉटिंग होगी तो मतलब ब्लड वो गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड थिक हो जाएगा, और थिक की वजह से उस वेन के अंदर फ्लो नहीं कर पाएगा। पेशेंट की डेथ भी इसीलिए होती है क्योंकि उसका पेशेंट का जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और फ्लो नहीं कर पाता है, उसी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है पेशेंट की वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो क्लॉटिंग इसके अंदर जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड नहीं होगा वाइपर बाइट के अंदर। ठीक है, देखिए ये वॉर्म विल्म बर्ड डिजीज़ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। किसकी कमी से होता है? वॉल विल्म ब्रैंड डिजीज़, ये उस फैक्टर की वजह से होता है। ठीक है, इसमें ये मैश नहीं बन पाता है, जो फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट है वो मैश नहीं बन पाता है। ठीक है, ये प्लेटलेट का रेड ब्लड सेल ये नॉर्मल है, ब्लीडिंग स्टॉप बिकॉज प्लेटलेट स्टिक टुगेदर एंड स्टार्ट क्लॉट। ठीक है, एक दूसरे से चिपकेगी प्लेटलेट तभी जाके क्लॉट बन पाएगा, और यहाँ पे नहीं जुड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉन विल्ब्रेंड जो डिजीज़ है उसके अंदर प्लेटलेट है वो स्टिक टुगेदर मतलब साथ में चिपक नहीं पा रही, इसलिए वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, हीमोफीलिया ए रिड्यूस फैक्टर, इसके अंदर क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। कौन सा? क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से। और हीमोफीलिया जो बी है जिसको बोलते हैं क्रिसमस डिजीज़, और इसके अंदर हीमोफीलिया के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल डेथ रेयर इज एक्सप्रेस्ड डेथ पर। मैटरनल डेथ है वो किस पे एक्सप्रेस की जाएगी? 1000 लाइव बर्थ पे, 1000 प्रेगनेंसीज पे, 10,000 लाइव बर्थ पे, या 10,000 प्रेगनेंसी पे। तो मैटरनल जो डेथ है वो एक्सप्रेस की जाएगी 10,000 लाइव बर्थ के अंदर। उस ईयर में कितने लाइव बर्थ को जन्म दिया उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैटरनल जो डेथ है रेट वो क्या है, MMR क्या है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो। ठीक है, यही क्या डिसाइड करता है? यही किसी भी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करता है कि आपका उस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का है, वो डिसाइड करता है। कौन? MMR। विच कंडीशन प्लेस ए पेशेंट विथ कार्डियक इलनेस एट इंक्रीज रिस्क ऑफ सडन डेथ। ऐसी कौन सी है इसके अंदर कार्डियक इलनेस जो इंक्रीज करता है क्या सडन डेथ को? मतलब ऐसा कौन सा इसमें से जो एकदम से डेथ को कोज करेगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, बुलिमिया या चेस्ट पेन? तो चेस्ट पेन तो एक सिम्टम है। बुलिमिया का मतलब क्या होता है? बुलिमिया
नर्वोसा वगैरह डिजीज़ होती है जो रिलेटेड टू एनोरेक्सिया होता है, ठीक है, मतलब भूख से रिलेटेड होती है। और एंजाइटी मतलब प्रेजेंट टाइम में कि किसी सिचुएशन को लेके कोई एंजाइटी करता है तो एंजाइटी। और डिप्रेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्रेशन। ए पेशेंट सफरिंग विद डिप्रेशन इट इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ सडन डेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फैक्टर एड इन वेनस रिटर्न टू द हार्ट एक्सेप्ट, क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि वेनस जो रिटर्न होता है वो हार्ट की तरफ, उसमें सारे के सारे फैक्टर है वो काम कर रहेंगे एक को छोड़ करके। ऐसा कौन सा फैक्टर है इसके अंदर जो वो उसमें हेल्प नहीं करेगा, मतलब हार्ट की तरफ ब्लड को लाने में कौन सा हेल्प करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो कौन सा करेगा वो दिया हुआ है, कौन सा नहीं करेगा वो बताना है आपको, ठीक है। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जो थोरेसिक है जो लंग्स है उसका नेगेटिव प्रेशर, वो क्या वेसल्स की जो ब्लड है उसको अपनी तरफ हार्ट की तरफ लाने में हेल्प करेगा। वन वे वाल्व इन द वेन, तो ये जैसे वेन है, मान लो ये वेन है, तो इसके अंदर इस टाइप से वाल्व होते हैं, ठीक है, इस टाइप से वाल्व होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ से ब्लड जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, तो जैसे ऊपर जाएगा तो ये वाल्व नीचे से ऐसे बंद हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो पीछे की तरफ वापस से ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये जो ब्लड है इसको आगे फ्लो करवाने में कौन हेल्प करता है, मतलब ये हार्ट है ना, इस हार्ट तक ले जाने में कौन हेल्प करता है, ठीक है, बता देते हैं आपको। तो ब्लड को लाना कहाँ है, ब्लड को लाना है इस हार्ट के अंदर, तो इसमें हेल्प कौन करेगा। अब देखिए पहला इसने क्या बोला था कि नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, तो यहाँ पे जब लंग्स खाली होगा तभी तो जाके आगे का जो ब्लड है वो जैसे हार्ट से आता हुआ जो ब्लड होगा वो आगे की तरफ फ्लो करेगा, तो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, तब जाके आगे की तरफ ब्लड निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है ऑप्शन, वन वे वाल्व इन द वैन, वैन के अंदर कौन किस टाइप के वाल्व होंगे, इस टाइप के वाल्व होंगे, ताकि वो एक तरफ आगे ब्लड धकेल के वापस उसको क्लोज कर दे ताकि पीछे की तरफ ब्लड ना आए, ठीक है। नहीं तो पैरों से लेके सर तक ब्लड को ले जाने में वन वे वाल्व नहीं होगा तो ऊपर का ब्लड है वो एकदम से नीचे की तरफ शटर डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, लेफ़्ट का जो वेंट्रिकुलर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है वो, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये है लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वाला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो जाके बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाके भी आगे की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका तो होना ज़रूरी है, तो एक ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आगे क्या कह रहा है, स्क्वीजिंग मसल्स ऑफ मेजर मसल्स, ये कह रहा है कि बड़ी जो मसल्स जो होती है बॉडी के अंदर उसका स्क्वीजिंग होना ज़रूरी है, मतलब वो सिकुड़न उसके अंदर होना ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी नहीं है, उसको छोड़ के पूछा था, तो इसका ये आंसर जाएगा कि ये वाला ज़रूरी नहीं है। जो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ जो लेके आने में हेल्प करता है वो ये तीनों हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस, किससे पूछ रहा है क्वेश्चन, पेल्विस के क्वेश्चन उठाया हुआ है। टाइप ऑफ पेल्विस देख लेते हैं अपन, और उसमें से इसमें बता रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो टाइप ऑफ पेल्विस देख लीजिए, टाइप ऑफ पेल्विस में ये है गायनेकोइड पेल्विस जो सबसे फेवरेबल होता है, एंड्रॉयड जो मेल पेल्विस होता है, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड, ठीक है। तो गायनेकोइड जो होता है वो किस शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। जो एंड्रॉयड होता है जो मेल पेल्विस होता है वो हार्ट साइज़ का होता है, हार्ट शेप का होता है। और जो एंथ्रोपॉइड होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे और पीछे की तरफ एक ओवल शेप ले लेता है, तो ओवल शेप में होता है। और जो प्लेटिपॉइड होता है वो गोल में होता है और ये भी
ट्रांसवर्स ओवल शेप में होता है, ठीक है। ये फीमेल पेल्विस है, इसकी ये इलियम बोन है और ये सैक्रम है, और सैक्रम ख़त्म होते ही यहाँ पे ये कॉकिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये एसिटाबुलम कैविटी है जहाँ पे क्या है, फीमर जुड़ा रहता है, ठीक है। फीमर जो बोन है वो इसी से जुड़ी रहती है एसिटाबुलम कैविटी के अंदर। और ये है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, और ये है इचियम बोन, जो जहाँ पे अपन सीटिंग करते हैं वो वाली बोन है। और ये आगे वाला पोर्शन है, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये है प्यूबिक बोन, ठीक है। तो ये पेल्विक का स्ट्रक्चर है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नॉट डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस, इसमें से कौन सा फीमेल पेल्विस नहीं है। तो एंड्रॉइड है अपन ने देखा, गायनेकोइड है अपन ने देखा, और ऑब्स्ट्रैक्टोइड ये नहीं देखा है अपन ने, ठीक है। तो और एंथ्रोपॉइड है। तो होता कौन सा है, एंड्रॉइड होता है, गायनेकोइड होता है, एंथ्रोपॉइड होता है और प्लेटिपॉइड होता है, ठीक है। ठीक है, एंड्रॉइड, गायनेकोइड, ऑब्स्ट्रैक्टोइड और एंथ्रोपॉइड। तो इसके साथ में कौन सा अपन ने पढ़ा था, प्लेटिपॉइड, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रैक्टोइड नहीं होता है, नॉट का पूछा था क्वेश्चन। ये बोनी एरिया है, एरिया पूछा हुआ है, ये इलिक क्रस्ट है, ये सैक्रल ये प्रोमोनेटरी है, ये सैक्रम है, ये कॉकिक्स है, ये इच्छियल स्पाइन है, और ये प्यूबिक बोन है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये पेल्विक ब्रिम है जो यहाँ से ये बनेगा पेल्विक ब्रिम, ये एंटीरियो जो सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और ये इलिक क्रस्ट है जो अपन ने पहले देख लिया है, ठीक है। द ब्रेकडाउन प्रोड्यूस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फॉस्फोलिपिड, प्रोथ्रोम्बिन, या बाइल पिगमेंट, या फिब्रिन। तो फॉस्फोलिपिड तो ये लिपिड का एक टाइप है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है, ये तो क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा, 2 है। ये है बाइल पिगमेंट, तो हीम टूट के बाइल बनेगा, बिलरुबिन, और बिलरुबिन बाइल पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबुलिन, ठीक है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। तो हीम से जो बनेगा वो बाइल पिगमेंट बनेगा, ठीक है। तो उससे टूट कर जो बनेगा वो बाइल पिगमेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30-year-old फीमेल कंप्लेंट ऑफ वेटिंग हर ड्रेस व्हिल कफिंग। क्या बोल रहा है, एक 30 साल की लेडी है जो कफ कर रही है, उस टाइम क्या हो रहा है, गीले हो रहे हैं क्या उसकी ड्रेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए नर्स शुड सस्पेक्ट, नर्स क्या उसको सस्पेक्ट करेगी कि क्यों हो रहा है ऐसा, सिस्टोसिल, रेक्टोसिल, एंट्रोसिल, या यूरेथ्रोसिल। तो क्या होता है सिस्टोसिल, सिस्टोसिल का मतलब होता है सिस्टो रिलेटेड टू ब्लैडर, तो सिस्टो रिलेटेड टू ब्लैडर, और रेक्टो रिलेटेड टू रेक्टम, रेक्टम, और एंट्रो जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह आएंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन SI, ठीक है। और यूरेथ्रोसिल मतलब यूरेथ्रा। तो क्या कह रहा है कि फीमेल के हैं जो कपड़े गीले हो रहे, वेटिंग हर ड्रेस, उसकी ड्रेस है वो गीली हो रही है, कब, कफिंग के टाइम में। तो क्या होगा इसका आंसर, तो सस्पेक्ट अपन करेंगे कि उसका जो ब्लैडर है वो सील हो गया। इसका मतलब क्या हो गया है, ब्लैडर है वो प्रोड्यूस हो गया, बाहर की तरफ आ गया है, इसकी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ प्राइमरली अफेक्टेड इन हार्ट ब्लॉक। कह रहा है कि ऐसा हार्ट का कौन सा पार्ट है जो प्राइमरली हार्ट ब्लॉक को अफेक्ट करेगा, मायोकार्डियम, वाल्व,
कोरोनरी आर्टरी या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो हार्ट ब्लॉक को कौन करता है? तो एवी नोड करता है। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक सेंसेशन नहीं जाएगा, ऐसे नोड, एवी नोड, फिर पुरकंजे फाइबर, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन जाएगा। तो जो कंडक्शन जाएगा उसी के आधार पे हार्ट काम करेगा। यदि ये प्राइमरली अफेक्ट, यदि इलेक्ट्रिक जो करंट है वही उस पे नहीं जाएगा, यदि कंडक्शन ही नहीं होगा तो हार्ट काम नहीं करेगा। तो एंट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड है वो अफेक्ट करेगा। तो इसका डी आंसर राइट जाएगा। ठीक है। अदर नेम ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी और फेशियल पाल्सी इज, फेशियल पाल्सी का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसका सीधा आंसर है बेल्स पाल्सी। ट्राइजेमल न्यूरोलजिया क्या होता है? ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है उसका जो पेन होता है, न्यूरोलजिया का मतलब होता है नर्व पेन। ट्राइजेमिनल मतलब जो फिफ्थ नर्व होती है, कौन सी? फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, उसका नाम है ट्राइजेमिनल। और ट्राइजेमिनल का न्यूरोलजिया मतलब फिफ्थ क्रेनियल नर्व की पेन होता है जो फेस के ऊपर होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वास्पोरिन आर, एक्वापोरिन क्या होता है? तो ये वाटर चैनल है। क्या है? एक्वा रिलेटेड टू वाटर और पोरिन मतलब चैनल। ठीक है, तो वाटर चैनल है ये। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए अपने क्लास के साथ में, अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर करिए, आगे बहुत बच्चों तक पहुँचाइए अपनी क्लास को। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।